हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एसएपी वेब मास्टरी सीरीज। तो यहाँ से हम अपना पहला फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है अबैप डिक्शनरी। तो अबैप डिक्शनरी जो है बेसिकली एक सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम होता है एसएपी के अंदर, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट और उसको मेंटेन कर सकते हैं। और इसका जो ट्रांजैक्शन कोड होता है वो AC11 होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि AC11 ट्रांजैक्शन कोड से हम लोग अबैप डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग टेबल, व्यू, डेटा टाइप, टाइप ग्रुप, डोमेन, सर्च हेल्प, लॉक ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें क्रिएट और मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड क्या है। तो ट्रांजैक्शन कोड बेसिकली जो वो एक शॉर्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, जो स्टैंडर्ड हो सकता है एसएपी के द्वारा बनाया हुआ हो, या फिर यूजर अपने ज़रूरत के हिसाब से भी इसे बनाते हैं। और ये बेसिकली एक पार्टिकुलर एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन की तरफ जा सकते हैं, एक नेविगेट कर सकते हैं पार्टिकुलर स्क्रीन की तरफ। जैसे कि अभी AC11 में हमने देखा कि इससे हम लोग अबैप डिक्शनरी की तरफ नेविगेट कर जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन कोड्स आर बेसिकली शॉर्ट अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स विच आर यूज्ड फॉर a specific entry point within an SAP system। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमें हमारा SAP सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 SAP सिस्टम होता है। जैसे कि जहाँ एक डेवलपमेंट पर्पज़ होता है, दूसरा क्वालिटी पर्पज़ होता है, और तीसरा जो है यूज़र पर्पज़ के लिए होता है। तो इन तीनों सिस्टम पे हमें डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करना होता है। तो उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को आखिर बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए एक ट्रांजैक्शन कोड होता है, जो कि हमारा AC09 होता है। तो AC09 हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। AC09 में हम जाएंगे तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर होता है कि स्क्रीन खुल जाती है, और यहाँ पे से हम लोग अपना सारा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ इस क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप स्क्रीन आती है, जो कि या रेडियो बटन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देती है कि कौन सा रिक्वेस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलरली अभी हम लोग वर्कबेंच रिक्वेस्ट पे ध्यान देंगे, बाकी सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो वर्कबेंच रिक्वेस्ट के रेडियो बटन पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और प्रेस ओके। यहाँ से एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे हम लोग अपना एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट पर्पज, मैं अपना नाम ही दे देता हूँ। क्लिक ऑन सेव बटन। ये देखिए हमारा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया। इसको हम लोग सेव कर लेंगे, Ctrl+Y प्रेस करेंगे और Ctrl+C कर लेंगे। फिलहाल मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ अपने नोटपैड पे। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हम लोग का क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाने के बाद अगला यहाँ पहला डिस्कस करने का चीज़ आता है कि पैकेज। आखिर पैकेज क्या होता है। तो पैकेज बेसिकली कलेक्शन ऑफ कंटेनर होते हैं, कोई कलेक्शन या फिर कंटेनर होता है, जहाँ पे हम लोग टेबल, डेटा एलिमेंट, डोमेन्स, स्ट्रक्चर्स, प्रोग्राम etc ये सारी चीज़ें हम लोग एक पर्टिकुलर कंटेनर में स्टोर कर रहे होते हैं, और वो पैकेज होता है। ये इसीलिए SAP के अंदर आप देखिएगा कि हमारे पास ऑप्शन आता है, आप AC10 में जाएं, ये हमारा ये देखिए, यहाँ से हम लोग अपना पैकेज देख सकते हैं कि वर्कबेंच रिक्वेस्ट पे कौन सा पैकेज बना हुआ है, और कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट पे कौन सा पैकेज बना हुआ है, और ये सारी चीज़ें। तो पैकेज के अंदर एक और चीज़ है जो हमें समझना होगा कि जब भी आप SAP के अंदर कोई भी प्रोग्राम या फिर चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, तो अगर आप लोकल ऑब्जेक्ट पे स्टोर करेंगे, तो लोकल ऑब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड पैकेज बना हुआ है SAP के अंदर, $TMP नाम का टेम्पोररी होता है ये। और इसकी
एक और लिमिटेशन ये होती है कि जो भी डेटा आप टेम्पोररी पैकेज में स्टोर कर रहे होंगे उसको हम लोग कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए एक मैंडेटरी होता है कि हम अपना एक पैकेज क्रिएट कर लें और वहाँ पे फिर अपना सारा डेटा या ऑब्जेक्ट वहाँ पे हम लोग स्टोर करें। तो हम लोग एक अपना पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड होता है SE21। SE21 ये हमारा पैकेज बिल्डर का इनिशियल स्क्रीन है। तो पैकेज क्रिएट करने से पहले एक और चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि SAP के अंदर अगर कोई स्टैंडर्ड चीज़ बनी हुई है तो वो अपने पर्टिकुलर नेम से होगी, पर कोई भी अगर हम लोग कस्टम चीज़ बना रहे हैं डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए तो यह उसका नेमिंग कन्वेंशन हमेशा Z या Y से ही स्टार्ट होता है। तो मैं अपने पैकेज का नाम अमृतराज ही ले लेता हूँ। क्रिएट, यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन आती है जहाँ पे मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, पैकेज फॉर डेवलपमेंट पर्पस। प्रेस ओके बटन। अभी यहाँ देखिए, यहाँ रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें यहाँ से अपना जो प्रीवियस क्रिएटेड रिक्वेस्ट है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने उसे नोटपैड पे सेव किया है, 906304 है। मैं यहाँ ओन रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा और एक सेकेंड, ये रहा। इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेस एंटर। यहाँ से चेंज पैकेज का ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ कंट्रोल S प्रेस करेंगे और देख सकते हैं कि पैकेज हमारा सेव हो चुका है। हम फिर से बैक सेशन SE10 में जाके अपना पैकेज ये देख सकते हैं। ये देखिए हमारा पैकेज हमारे इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, यहाँ से अगला टॉपिक हमारा आता है ऑब्जेक्ट नेविगेटर। तो ऑब्जेक्ट नेविगेटर जो है वो बेसिकली एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ एंट्री होता है ABAP वर्क बेंच के अंदर, जहाँ पे हम लोग अपना हर एक प्रोग्राम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं और उस पर पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इस ऑब्जेक्ट नेविगेटर का जो ट्रांजैक्शन कोड होता है वो होता है SE80। SE80 ऑब्जेक्ट नेविगेटर की स्क्रीन होती है, जहाँ पे आप आकर देख सकते हैं कि यहाँ से आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन होता है, डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन हायरार्की, पैकेज, प्रोग्राम, फंक्शन ग्रुप, फंक्शन मॉड्यूल, क्लास, इंटरफेस। तो जो भी चीज़ें आपने किसी भी ट्रांजैक्शन में बनाई होगी उससे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और उस पर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी हमने पैकेज बनाया है तो हम लोग देख लेते हैं, हमारे पैकेज का नाम यहाँ आना चाहिए। तो मैं नाम दूँ Z अमृत राज। ये देखिए हमारा पैकेज आ गया है, लेकिन अभी तक हमने इसमें कुछ स्टोर नहीं किया है, इस वजह से ये पैकेज पूरा खाली आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक टेबल क्रिएट करके हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुछ स्टोर हो पा रहा है कि नहीं। तो मैं C11 में जाऊंगा। अभी आप लोग बस देखिए क्या हो रहा है, और ज़्यादा इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैं एक हेडर टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट, सॉरी पहले से एग्जिस्ट करता है, टेबल फॉर डेमो पर्पस। ज़्यादा अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें कैसे क्रिएट हो रही होती हैं। मैं फील्ड्स पे गया, सिंपल एक मैंडेट ले लिया,
और SR नंबर कैर 1 कैर 2 ही ले लेते। टेक्निकल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ देखिए अपना पैकेज हम लोग प्रोवाइड कर देंगे अमृत राज। अभी हमने ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट प्रोवाइड किया तो ये कर देंगे। टेक्निकल सेटिंग में ये सब चीज़ें हम लोग लाइन से हर चीज़ डिस्कस करेंगे, पर पहले देख लें कैसे हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। इसे सपोज मैंने मार्क करके दिया प्राइमरी की, मैं कंट्रोल इसको सेव कर लूँ। टेबल मेरा सेव, यहाँ देखिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ देख सकते हैं हमारा टेबल आ चुका है, और इस पर हम लोग यहीं से 4 चीज़ें इसको एक्सेस कर सकते हैं कि क्या इसका एट्रीब्यूट्स है, क्या डिलीवरी है, क्या फील्ड्स है, क्या चीज़ें हमने इसमें दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जो SEAT है ऑब्जेक्ट नेविगेटर का प्रोवाइड हमें कर रहा होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो से हम लोग SAP के बारे में और थोड़ा जानेंगे, और टेबल है क्या, उसे कैसे क्रिएट करते हैं, डोमेन क्या है, डेटा एलिमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो